कोस्ट गार्ड का पेपर लीक और सॉल्व करवाने वाले धरे गए। 6 आरोपियों में से एक चूरू का तो 4 झुंझुनू के रहने वाले। कोटा पुलिस ने किया पेपर लीक व सॉल्व करने के आरोप में गिरफ्तार। पेपर सॉल्व करने के नाम पर लेते थे 10 से 15 लाख रुपए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने किए चौंकाने वाले खुलासे। कंप्यूटर लैब को किराए पर लिया, ऐप से करते थे हैक। कोटा में कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट यानी कि CGEPT का पेपर लीक और सॉल्व करवाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 आरोपी झुंझुनू के रहने वाले हैं तो एक आरोपी चूरू और हरियाणा का रहने वाला है। कोटा पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और क्रेटा कार को जब्त किया है। आरोपी अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व या लीक करने की एवज में 10 से 15 लाख रुपए लेते थे। इसके बाद रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर सॉल्व करवाते थे। इसके लिए कंप्यूटर लैब को किराए पर लिया था। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी एडिशनल SP महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ नियति शर्मा ने बताया कि 23 अप्रैल को मुखबिर की सूचना मिली थी कि IT पार्क के कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। मौके पर जाकर 6 युवकों को शांति भंग की आशंका में धारा 151 में पकड़ा था। इसमें 38 वर्षीय अशोक जाट निवासी बांगड़वा थाना हमीरवास तहसील राजगढ़ जिला चूरू और 29 वर्षीय संदीप निवासी मरालू थाना लोहारू जिला भिवानी हरियाणा थे। इनके अलावा झुंझुनू जिले के सिंघाना थाना इलाके पालोता निवासी 24 वर्षीय प्रतीक गजराज, धनुरी थाना इलाके के कांच निवासी 22 वर्षीय रणवीर सिंह, पचेरी कला थाना इलाके के गोपाल की ठाणी निवासी 29 वर्षीय अशोक और गुड़ागोड़जी थाना इलाके के धमोरा निवासी 21 वर्षीय राहुल जाखड़ को पकड़ा था। उनके मोबाइल चेक करने पर इंडियन कास्ट कार्ड, CGEPT के एडमिट कार्ड और प्रश्न पत्र मिले। इसके बाद पूछताछ के दौरान इनका पेपर लीक में शामिल होना सामने आया था। इस पर 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में बताया कि CGEPT का पेपर 20-21 अप्रैल को था। युवक 19 अप्रैल को कोटा आए थे और कंप्यूटर लैब को किराए पर लिया था। पुलिस साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के साथ IT पार्क स्थित राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के निजी सेंटर पहुंची और लैब को खुलवाया। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ने कंप्यूटर की जांच की। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ने बताया कि इन कंप्यूटर सिस्टम के जरिए रिमोट एक्सेस ऐप, रियल VNC QR और AnyDesk से परीक्षा केंद्रों पर मौजूद अभ्यर्थी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया जाता था। इसके बाद पेपर सॉल्व किया जाता था। लैब और सर्वर रूम में लगे कंप्यूटर को बतौर सबूत सील किया गया है। कॉल लॉग को पेन ड्राइव में लिया गया है। लैब संचालक मौके पर नहीं मिला। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। CGEPT का पेपर लीक और सॉल्व करवाने वाले गिरोह से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मंगलवार को पकड़े गए सभी 6 युवक खुद झुंझुनू के कोचिंग में पढ़ते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस गैंग ने कंप्यूटर लैब में बैठकर पेपर सॉल्व किए। इसके लिए इन्होंने परीक्षा सेंटर्स के सभी कंप्यूटरों में एक खास ऐप इंस्टॉल किया ताकि कंप्यूटर को कहीं से भी संबंधित कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता हो। जांच अधिकारी एडिशनल SP महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ नियति शर्मा ने बताया कि सभी आरोपी शेखावाटी इलाके के हैं और लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। सभी चढ़ावा में कोचिंग में पढ़ाते थे, साथ ही खुद ही प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं। संभावना जताई है कि इस दौरान ही स्टूडेंट्स को झांसा देकर अपने जाल में फंसाया था। हालांकि पुलिस ने इसे जांच का विषय बताया है। गिरोह के पकड़े गए सदस्यों का मोबाइल जब्त किया गया था जिसमें प्रश्न पत्र और एडमिट कार्ड मिले थे। सभी इनपुट विभिन्न मीडिया हाउस की खबरों के अनुसार है, जिसकी पुष्टि झुंझुनू अपडेट नहीं करता। माफिया को पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, किस तरह की पूरी कार्रवाई? 23 अप्रैल को SHO विज्ञान नगर को जरिए मुखबिर एक सूचना मिलती है कि कुछ लोग राजरानी टावर के आसपास घूम रहे हैं जो पेपर लीक गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। तो उनको जाके वहाँ जब पकड़ा गया और उनसे पूछताछ करी गई तो वाकई में उनके पास में उनके मोबाइल्स में इस तरह के मटेरियल मिले जो पेपर लीक से संबंधित थे। ये पेपर जिसके संबंध में पूरी बात हो रही है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर था। नाविक का ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, ये नेशनल लेवल का। और इस संबंध में जब बाकी और डिटेल्स देखी गई उनके मोबाइल में तो कुछ पेपर्स नज़र आते हैं और फिर उनसे जब और पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करते हैं और ये रिमोट एक्सेस प्राप्त करते हैं विभिन्न लैब्स में, और ये वो रिमोट एक्सेस प्राप्त करके खुद पेपर सॉल्व करके उसको सबमिट करते हैं। तो इस तरह से ये ऑनलाइन पेपर लीक हुआ है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कहाँ के रहने वाले में? अभी ये 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मुकदमे में। अशोक, संदीप, प्रतीक, रणवीर, अशोक जाट और राहुल जाखड़, ये सभी लोग झुंझुनू और चूरू शेखावाटी इलाके के रहने वाले हैं और चिड़ावा में
और आसपास के इलाकों में ये पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं वहाँ की कोचिंग में। तो इस तरह से ये लोग हैं। कितना अमाउंट ये मांग रहे थे पेपर के बदले में? ये पेपर लीक करने के लिए जो अभी तक हमारे सामने इंफॉर्मेशन आई है 10 से 15 लाख रुपए लिया करते थे। ये कोई गारंटी भी देते हैं कि सिलेक्शन कराने की इस तरीके की? देखिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन तो अभी हम करेंगे, तो उससे जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। और भी जगह से इनके कुछ ताज जुड़े हुए हैं जैसे वो एग्जाम करवाए हैं। ये भी फैक्ट्स अभी हमें इनसे जानने हैं कि कोई और एग्जाम से संबंधित भी इन्होंने कोई पेपर लीक करे। वो भी अभी जानना है। SIT की भी बात की गई है। SIT बिल्कुल, इस मुकदमा बहुत गंभीर है तो इसलिए एक SIT का गठन किया गया है। तो अभी क्या PC रिमांड पे लिया गया क्या? PC रिमांड हो गया। कोई पर्टिकुलर ऐप्स के जरिए करते थे मैम, किस तरीके से ये करते एसेस करते थे? हाँ, अभी जो 2 ऐप्स हमारे सामने आई हैं वो रियल व्यूअर और एनी डेस्क करके 2 ऐप्स हैं जिसको ये कंप्यूटर सिस्टम्स में इंस्टॉल करते हैं। उससे ये रिमोट एक्सेस प्राप्त करते हैं दूर बैठे हुए कैंडिडेट्स की स्क्रीन का और ये पेपर सॉल्व करते हैं। और जो बाकी इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो भी फैक्ट सामने आएंगे वो इनके पास किस तरीके को आईडीज मिली हो, फर्जी पेपर से संबंधित कुछ चीज़ें मिली हो, क्या क्या उनके बरामद हुआ है? लैपटॉप्स वगैरह कुछ मिले हो? हाँ, अभी ये सब चीज़ें इनसे बरामद करनी है। देखते हैं कि हमें क्या क्या बरामद करवाते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आता है। ठीक है।